हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने आपको कल कुछ लेवल्स दिए थे बैंक निफ्टी के। फर्स्ट लेवल जो था वो था 39,580 के आसपास का। सेकंड लेवल जो था वो था 39,752। नेक्स्ट जो लेवल था वो था 39,940। एंड नेक्स्ट जो था वो था 40,040 का लेवल। तो आप अगर देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने 5 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ था और बैंक निफ्टी ने जैसे ही 587 या 80 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और हमारा टारगेट जो था 39,750 का वो अचीव कर लिया। 750 के लेवल पे यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन चला क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। उसको ब्रीच करने के बाद बैंक निफ्टी ने अराउंड 120 पॉइंट्स का और अप मूव दिया इसका ब्रेकआउट देने के बाद। और जो हमारा एक सेकंड टारगेट था 39,940 का, वो इसीलिए अचीव नहीं हो सका क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो थे वो नेगेटिव ओपन हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने फिर भी यहाँ पर अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। तो जो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स हैं 39,940, 40,040 का, वो होपफुली कल अचीव हो सकते हैं। तो हम कल का जो ट्रेड है वो कैसे प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। जो बैंक निफ्टी की जो लास्ट क्लोजिंग है वो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास है और उसी इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास भी है जहाँ पर बैंक निफ्टी का जो है ब्रेकआउट बनता था अराउंड 39,750 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक डाउन देता है तो हमारा टारगेट नेक्स्ट बन के आएगा 39,585 का। और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके अपने इस हाई को क्रॉस करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 39,940 का वो आसानी से अचीव हो सकता है। और उस लेवल को ब्रीच करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 40,040 का लेवल। और उसके बाद अगर इन केस बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होने के बाद अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को भी ब्रीच करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 40,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर ग्लोबल क्यूज़ की वजह से जैसे गैप डाउन ओपन हो जाए और जैसे बैंक निफ्टी के अंदर अभी काफ़ी पॉजिटिविटी है, तो अगर यहाँ पर अगर बुलिश प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो आप दोबारा से 39,750 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। बाकी अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, अराउंड 585 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो आपको 39,407 के लेवल्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और अगर 407 का भी जो लेवल है वो ब्रीच होता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो मिल के आ सकता है वो आ सकता है 39,230 तक के। अब हम निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे एग्जैक्टली निफ्टी ने उसी हिसाब से परफॉर्म किया है। जैसे ही निफ्टी ने 617 के लेवल को ब्रेकआउट दिया, यहीं पर रीटेस्ट हुआ और उसके बाद जो हमारा टारगेट था 687 का वो हार्डली 4 to 5 पॉइंट से रह गया। रेस्ट हमारा टारगेट अचीव हो गया ऑलमोस्ट। तो अब कल के ट्रेड्स निफ्टी में कैसे बन सकते हैं, अगर निफ्टी 687 के लेवल को निकालता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा 760 का। और अगर फ्लैट ओपन होके 617 का लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो आएगा 530 का और उसके बाद 470 का। बट अगर ग्लोबल क्यूज़ की वजह से निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो हम 617 के लिए दोबारा अपसाइड का टारगेट ले सकते हैं। और अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें 360 350 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं रेस्ट। और अगर उसका भी लेवल ब्रीच होता है तो 280 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। और अगर हम बाइंग साइड पे जाएं तो हमें
अगर 760 ब्रीच होता है लेवल, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो बन के आता है वो आता है 815 का, और उसके ऊपर जो लेवल बन के आता है वो आता है 870 का। तो हम इन लेवल्स के हिसाब से कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।